Hello friends, welcome to AM Pedagogics. Here I would like to revolutionize NEET aspirants. Bullseye, target 360 on 360. टेस्ट सीरीज लेके आई हूँ आपके लिए यूनिट वाइज. सॉल्व एंड आंसर. मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आंसर दें चैट बॉक्स में. आज मैं लेके आई हूँ क्लास 11 का यूनिट 1 दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. लेट्स स्टार्ट विद BTS 1. First question of the series is multicellular branched rhizoids and leafy gametophytes are found in A. all pteridophytes, B. some pteridophytes, C. all bryophytes, D. some bryophytes. जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन का आंसर दें चैट बॉक्स में. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज some bryophytes. D option is the correct one. Moving to next question. Question number 2. Gymnosperms lack fruit because they lack option A. ovule, option B. ovary, option C. embryo and option D. C. चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी से अपना आंसर चैट बॉक्स में दें. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ओवरी. जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट नहीं बन पाता क्योंकि उनमें फ्लावर नहीं होता तो ओवरी नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्प्स आर. कैल्प्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए फ्रेश वाटर एल्गी, ऑप्शन बी मैरीन एल्गी, ऑप्शन सी टेरेस्ट्रियल, ऑप्शन डी एम्फीबियस. तो इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मैरीन एल्गी. कैल्प्स क्या होते हैं? कैल्प्स आर लार्ज ब्राउन एल्गी सीवीड्स दैट मेक अप द ऑर्डर लैमिनेरियल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. लार्जेस्ट ओव्यूल ऑफ प्लांट किंगडम बिलोंग्स टू ऑप्शन ए साइकस, ऑप्शन बी Pinus, option C Cuscuta, option D Monocots. लार्जेस्ट ओव्यूल ऑफ प्लांट किंगडम किससे बिलोंग करता है? इन चारों में से राइट ऑप्शन बताएं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज साइकस. साइकस के ओव्यूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ आपको कि ओव्यूल्स ऑफ साइकस आर ऑर्थोट्रोपस एंड यूनिटेग्मिक. यूनिटेग्मिक मीन्स उनमें एक ही इंटेग्यूमेंट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग वन बिलोंग्स टू गैमेटोफिटिक फेज इन फ्यूनेरिया? ऑप्शन ए कैप्सूल, ऑप्शन बी ओपर्क्यूलम, ऑप्शन सी एपोफिजिस, ऑप्शन डी कैलिप्ट्रा. गैमेटोफिटिक फेज ऑफ फ्यूनेरिया को ध्यान में रखें, उसका डायग्राम दिमाग में लेके आए और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी कैलिप्ट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. क्लब मॉस इज ग्रुप्ड अंडर ऑप्शन ए एल्गे, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा. क्लब मॉसेस क्या होते हैं? लो एवरग्रीन हर्ब्स विद नीडल लाइक और स्केल लाइक लीव्स. छोटे छोटे लीव्स होते हैं जिन्हें स्ट्रॉबेली भी कहा जाता है. तो अब स्ट्रॉबेली का नाम आया है तो आपके दिमाग में झट से आंसर आ जाएगा. टेरिडोफाइटा इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. एगर एगर इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी एल्गे, ऑप्शन डी फंजाई. एगर एगर एक जेलेटिनस सब्सटेंस होता है जिसे कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम सीवीड. सीवीड का नाम आता है तो एल्गे इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म? ऑप्शन ए पैरेलल वेनेशन, ऑप्शन बी पेरेनियल प्लांट्स, ऑप्शन सी डिस्टिंक्ट ब्रांचेस लॉन्ग एंड शॉर्ट, ऑप्शन डी जाइलम विद वेसल्स. तो जिम्नोस्पर्म्स के फीचर्स को याद करें. हमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म. क्या पैरेलल वेनेशन जिम्नोस्पर्म्स का फीचर है? यस. पेरेनियल प्लांट्स हैं वो? यस. डिस्टिंक्ट ब्रांचेस भी होती हैं. जाइलम विद वेसल्स नहीं होता. सो जाइलम विद वेसल ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. दिस इज नॉट द फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म.
Next question number 9. In cycas, pollination takes place in option A 3-celled stage, option B 4-celled stage, option C 2-celled stage, option D 1-celled stage. First option A 3-celled stage is the correct answer. Next question is related to assertion reason statements. Two statements involved होती हैं इस क्वेश्चन के अंदर, assertion statement और reason statement. कभी कभी तो ये क्वेश्चन इसी तरह से आ जाता है कि अगर assertion statement true है और reason भी true है और हमें ये देखना है whether reason assertion की correct explanation है या नहीं है, या फिर simply दो statements आ जाती हैं कई बार क्वेश्चन में, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी मैं करूंगी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो ये दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं क्या वो करेक्ट है। बाद में हमने सोचना है कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो उनमें से रीजन स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन स्टेटमेंट की। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन ए को करेक्ट आंसर लेंगे। अगर रीजन स्टेटमेंट असर्शन स्टेटमेंट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हम चूज करेंगे ऑप्शन बी। अगर असर्शन स्टेटमेंट इज ट्रू but reason statement is false, then we will choose option C. assertion और reason अगर दोनों statements ही false हैं, दोनों ही wrong statements हैं, then we will go with option D. तो ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। Let me read both the statements for you. Assertion statement is many visitors to the hills suffer from skin and respiratory allergy problems. Given reason is conifer trees produce a large quantity of wind-borne pollen grains. हाँ, ये दोनों statements तो true हैं। अब हमें चेक करना है क्या reason correct explanation है assertion statement की। जी हाँ, बिल्कुल। Conifer trees produce a large quantity of wind-borne pollen grains, जिससे कि skin और respiratory allergy problems हो जाती हैं बहुत सारे विजिटर्स को जो हिल्स पर जाते हैं। We will choose option A as the correct answer. Moving to next question. Question number 11. A link between non-chordates and chordates is option A tadpole larva, option B Balanoglossus, option C Sphenodon and option D Crocodylus. So tadpole larva से तो आप भली भांति परिचित हैं, Balanoglossus भी पता है आपको, Sphenodon reptiles ही होते हैं, living fossil है, और Crocodylus is crocodile. Balanoglossus is the right option. A link between non-chordates and chordates is Balanoglossus. Next question number 12 is the extinct bird dodo belong to option A India, option B Australia, option C Mauritius, option D इंडोनेशिया। चारों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जल्दी से बताएं। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज मॉरिशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन पिनवर्म इज ए ट्राइकिनेला स्पाइरालिस, बी ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, ऑप्शन सी एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस एंड ऑप्शन डी ब्रिकनकुलस मेडिनेंसिस। चारों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? Option C Enterobius vermicularis. Next question number 14 is Fasciola hepatica lives in the sheep's. Option A blood, option B liver, option C bile duct and option D intestine. Fasciola hepatica कहाँ रहता है? Bile duct में. Option C is the correct one. Moving to next question number 15. Blood circulation is open in option A humans, option B cow, option C apes, option D cockroach. D cockroach is the correct answer. Next question 16. The animals with bilateral symmetry in young stage and radial pentamerous symmetry in the adult age belong to the फाइलम। जल्दी से सोचें कि बायलेटरल सिमेट्री होती है यंग स्टेज में और रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री होती है एडल्ट एज में। पेंटामेरस की बात आती है तो ऑप्शंस आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है ऑप्शन ए मोलस्का, ऑप्शन बी काइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी
C Annelida and option D Nigeria. तो correct option is Echinodermata. कौन सी example है इसकी? Starfish. Next question, question number 17 is one of the following is a very unique feature of the mammalian body. So option A is presence of diaphragm, option B four-chambered heart, option C rib cage and option D homeothermy. Unique feature of mammalian body कौन सा होता है? Option A presence of diaphragm. Next question, question number 18. Egg-laying mammal is option A armadillo, option B duck-billed platypus, option C pangolin, option D all of the above. Egg-laying mammal कौन सा होता है? Option B duck-billed platypus. Next question, question number 19. Remora shark exhibits option A commensalism, option B parasitism, option C symbiosis and option D is predation. Commensalism क्या होता है? ये एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक को बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे को ना तो कोई बेनिफिट होता है ना ही कोई हार्म होता है. Remora shark exhibits commensalism. Next question, question number 20 again is assertion reason statement based. You know very well कि आपको आंसर किस तरह से फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे मैं आपके लिए assertion और reason statements रीड कर लेती हूँ. Assertion statement here is amphibians often hibernate in winter and estivate in summer. तो ये तो true है. They are poikilothermic animals and cannot regulate body temperature. Yes, this is also correct. Also the correct explanation of the assertion statement. हम यहाँ कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन A. Next question, question number 21. Binomial nomenclature was introduced by option A Huxley, option B John Ray, option C Carolus Linnaeus and option D डीवरीज. ये तो आपके टिप्स पे होगा. आप 9th से करते आ रहे हो. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया था कार्लस लीनियस ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. द साइंस ऑफ एजिंग इज रेफर्ड टू एज ऑप्शन ए ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन बी जीरोंटोलॉजी, ऑप्शन सी ऑन्टोजेनी, ऑप्शन डी फाइलोजेनी. इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से जानिए. फाइलोजेनी क्या होती है? फाइलोजेनी इज हिस्ट्री ऑफ evolution of a species. Ontogeny is the process of development of a single cell to a zygote or an adult, and oncology is study of tumors and gerontology is study of aging. So correct option is option B, gerontology. Moving to next question, question number 23. Taxon includes option A genus and species, option B kingdom and division, option C all ranks of hierarchy, option D none of the above. टैक्सॉन के अंदर क्या क्या आएंगे? अकेले जीनस और स्पीशीज तो नहीं आएंगे, किंगडम और डिवीजन भी नहीं आएंगे. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ऑल रैंक्स ऑफ हायरार्की. वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. सिस्टेमा नेचुरी इज रिटन बाय. ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. ऑप्शन ए एरिस्टोटल, ऑप्शन बी लिनियस, ऑप्शन सी हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन डी डार्विन. Yes, again option B Linnaeus is the correct answer. Next question, question number 25. Which of the following includes the most closely linked organisms? Option A species, option B genus, option C family, option D class. Yes, of course, species. Next question, question number 26. The lichens represent symbiotic relationship between option A algae and fungi, option B auxins, option C algae and bacteria, option D virus and bacteria. I think सब बच्चों ने आंसर इसका करेक्ट दे दिया होगा. Yes, option A algae and fungi. Let's move to next question, question 27. Which one of the following statements about viruses is correct? कौन सी statement correct है? Viruses contain either DNA or RNA. Option B, viruses possess their own metabolic system. Option C, viruses are facultative parasites. Option D, viruses are readily killed by antibiotics. Yes, option A is the correct one. Viruses contain either DNA or
RNA. Next question number 28. Floral features are generally used for identification of angiosperms because option A, flowers are nice to work with. Option B, flowers have various colors and scents. Option C, reproductive parts are more conservative. And option D, flowers can be safely pressed. So right option is C, reproductive parts are more conservative. Next question number 29. Sexual reproduction is absent in option A, phycomycetes, option B, ascomycetes, option C, basidiomycetes, option D, deuteromycetes. Yes, of course, option D, deuteromycetes. Moving to next question 30. Again assertion reason based question. दोनों statements को ध्यान से read करो, समझो, सोचो कि क्या वो सही हैं या गलत हैं. So assertion statement here is a virus attacking a bacterium is called bacteriophage. Yes, this is the right statement. Reason for this is a virus attacking a blue-green alga is called cyanophage. Yes, this is also correct, but this is not the correct explanation of assertion statement. That's why we will choose B. Option B, जिसमें कि assertion reason तो दोनों true है, लेकिन reason is not the correct explanation of assertion. Next question number 31. Prokaryotic organisms devoid of cell wall are option A, actinomycetes, option B, cyanobacteria, option C, mycoplasma एंड ऑप्शन डी बैक्टीरिया. कौन से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल नहीं होती? ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर इज मेनली बेस्ड ऑन वेरी इजी क्वेश्चन. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी सेल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन्स. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर किस पे बेस्ड थी? मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 इज वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कॉज देयर लाइसिस आर called option A, lipolytic, option B, lytic, option C, lysogenic, option D, lysozymes. Lytic is the correct option. Next question number 34. What is common about Trypanosoma, Noctiluca, Monocystis and Giardia? Option A, these are all parasites. Option B, they have flagella. Option C, these are all unicellular protists. And option D, they produce spores. Option C is the correct one. These are all unicellular protists. Moving to next question number 35. Which of the following is not the locomotory organ of protozoa? Option A, cilia, option B, parapodia, ऑप्शन सी स्यूडोपोडिया, ऑप्शन डी फ्लैजेला. इन चारों में से ये बताना है कि कौन सा प्रोटोजोआ का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है. ऑप्शन बी इज द correct one, parapodia. Next question number 36. Among rust, smut and mushroom, all the three, option A, are pathogens, option B are saprobes, option C bear ascocarps, option D bear basidiocarps. Saprobes क्या होते हैं? Saprobes are the group of fungi that act as decomposers, feeding on dead and decaying wood, leaves, litter and other organic matter. तो यहाँ पे correct option है A, rust, smut and mushroom are pathogens. Next question number 37. The cell wall of bacterium is made up of option A, cellulose, option B, lignin, option C, glycogen and option D, peptidoglycan. The correct answer is option D, peptidoglycan. Next question number 38. The adhesive pads, soft pads present in legs of cockroach are option A, galliae, option B, lecinia, option C, glaucae, option D, plantulae. The right option is option D, plantulae. Moving to next question number 39. Leech secretes which of the following anticoagulant?
elements? Option A, hirudin. Option B, heparin. Option C, serotonin. And option D, histamine. Correct option is hirudin, option A. Next question, question number 40. Which of the following is a matching set of a phylum and its three examples? Option A, Porifera. Examples are Spongilla, Euplectilla, Pennatula. Option B, Cnidaria. Examples are Bonellia, Physalia, Aurelia. Option C, Platyhelminths. Examples are Planaria, Schistosoma, and Pterobius. Option D, Mollusca. Examples are Loligo, Teredo, Octopus. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चेक करेंगे स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला, ये दोनों तो पॉरीफेरा को बिलोंग करते हैं, लेकिन पेनाटुला बिलोंग करता है नाइडेरिया। नेक्स्ट ऑप्शन बी में बोनेलिया, फाइजेलिया, ऑरेलिया। बोनेलिया बिलोंग्स टू एनेलिडा, तो ये भी क्रॉस हो गया। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में प्लेनेरिया, शिस्टोसोमा तो सही है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स को बिलोंग करते हैं, लेकिन एंटेरोबियस belongs to nematoda, तो ये भी wrong हो गया। So the right option is option D, mollusca. Examples are loligo, pterido and octopus. D is the correct option. Moving to next question, question number 41. What is common between parrot, platypus and kangaroo? Option A, toothless jaws. Option B, functional post-anal tail. Option C, oviparity. And option D, homeothermy. Parrot, platypus और kangaroo में क्या common है? Homeothermy. Option D is the correct answer. Moving to next question, question number 42. Caterpillars and maggot are option A, larvae. Option B, nymphs. Option C, adults. Option D, pupa. Caterpillars और maggot of course larvae होते हैं, so option A is the correct one. Next question is, in mollusca, eye is present over a stalk called option A, ostridium. Option B, ostracum. Option C, ometophore. Option D, operculum. Option C is the correct one. Next question, question number 44. Absence of circulatory system in hydra is compensated by option A, pseudocoelomic fluid. Option B, gastrovascular cavity. Option C, presence of tentacles. And option D, none of these. सर्कुलेटरी सिस्टम हाइड्रा में नहीं होता, तो वो कंपेंसेट होता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 45। टू स्टेटमेंट्स गिवन है, जिसमें से स्टेटमेंट ए है ऑल मेटाथीरियंस आर प्लेसेंटल मैमल्स एंड स्टेटमेंट बी है ऑल प्लेसेंटल मैमल्स हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से रीड करो, समझो और आंसर करो। आंसर हमें देना है ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे। ऑप्शन ए है स्टेटमेंट ए इज ट्रू एंड स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। Option B, statement B is true and statement A is false. Option C is both the statements A and B are true. Option D, both the statements A and B are false. फिर से इन statements को read कर लेते हैं। Statement A, all metatherians are placental mammals. सभी metatherians placental mammals नहीं होते। Statement B, all placental mammals have menstrual cycle. Yes, this is true. So B statement true है, statement A false है, तो हम choose करेंगे B option. Statement B is true and statement A is false. Next question, question number 46. Living fossil is a very easy question. Option A, Ginkgo biloba. Option B, Netum alba. Option C, Pinus roxburghi. Option D, Cycas revoluta. Living fossil की बात है तो Ginkgo biloba is the correct option. Next question. Which one of the following is called maiden hair fern? Option A, Dryopteris. Option B, Pteris. Option C, Adiantum. Option D, Lycopodium. Maiden hair fern is
adiantum. C is the right option. Next question, question number 48. Pollen grains in Pinus are option A monosaccate, option B bisaccate, option C trisaccate, option D non-saccate. कितने सैक्स होते हैं पाइनस की पोलन ग्रेन्स में? 2 होते हैं, so we will choose B bisaccate. Next question, question number 49. Incorrect character of brown algae is option A presence of chlorophyll A and B, it remains attached to substratum, option C presence of chlorophyll A and chlorophyll C, option D presence of fucoxanthin. Brown algae remains attached to substratum, chlorophyll A और chlorophyll C होते हैं and fucoxanthin भी होता है. So option A is the correct answer. क्योंकि हमें incorrect character बताना है brown algae का, तो presence of chlorophyll A and chlorophyll B is the wrong statement. Option A is the correct answer. Next question, last but not least, question 50. Hydra punctures the victim by injecting the chemical option A seraphotoxin, option B toxoplasmin, option C hypnotoxin and option D calotoxin. Option C is the correct answer. Hypnotoxin is the chemical. यहाँ पे मैं आपको आंसर की दे रही हूँ इस पूरे मॉक टेस्ट की. स्क्रीनशॉट ले लें. किसी भी क्वेश्चन के लिए कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में दें. जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें. लाइक शेयर एंड कमेंट. सब्सक्राइब टू माय चैनल.